अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21 और मैं हूं ताबिश मीर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सुपरस्टार इस वक्त बिग बैश और दीगर लीग्स में मसरूफ़ हैं, जहां बिग बैश में पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम पर शायकीन क्रिकेट की निगाहें मरकूज़ थी। लेकिन अब एक अहम सवाल उठ रहा है। बाबर आजम की हालिया बिग बैश में परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन रही, जिसको लेकर इस वक्त शायकीन क्रिकेट ये सवाल उठा रहे हैं कि बाबर आजम ने बिग बैश का पार्ट क्यों बना। और उन्होंने ये भी सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आया बाबर आजम जिस परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, क्या वो अपनी क्रिकेट के साथ इंसाफ अदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी भी वहाँ अपने जौहर दिखाने में नाकाम रहे हैं, जबकि विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान पर भी निगाहें मरकूज़ थी। लेकिन अब उन पर भी तवज्जो हटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी अब उनकी उस जो हिकमत अमली है उसकी हवाले से बेहतर अंदाज से दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी जानिब बात की जाए शादाब खान से मुताल्लिक, तो जब वो बिग बैश को लेकर तैयारियां कर रहे थे और उसका पार्ट बन रहे थे तो उन्हें बड़ी कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था। लेकिन शादाब ने ना सिर्फ इस कड़ी तनकीद का सामना किया, बल्कि इसका बड़ा खूब जवाब दिया और अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए अपने नाक़िदों को खामोश कर दिया। इवेंट के अंदर शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी का मुजाहरा करने वाले पाकिस्तान टीम के इस वक्त के नायब कप्तान T20 के वो बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से ना सिर्फ परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, बल्कि ये भी बता रहे हैं कि शायद T20 वर्ल्ड कप के अंदर उनकी जगह टीम में बन सकती है। इस वक्त पाकिस्तान टीम के पास 4 स्पिनर्स मौजूद हैं, जिसमें उस्मान, तारिक, इब्रार अहमद, जबकि मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल अकरम और हम देख रहे हैं कि शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले जो सुफियान हैं मुकीम, वो भी टीम का पार्ट बन चुके हैं। लेकिन सबसे बुनियादी सवाल यह है कि आया शादाब को इन तमाम गेंदबाजों से ज़्यादा बेहतर तरजीह दी जाएगी, और अगर दी जाती है तो फिर क्या हिकमत अमली होगी पीसीबी की, क्या प्लान होगा उनका, क्योंकि ये भी एक बुनियादी सवाल है। जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है इस वक्त खिलाड़ियों को लेकर बड़ा संजीदा होती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान टीम के जो इस वक्त खिलाड़ी हैं, जिसमें ख़ास तौर पर बात की जाए फास्ट बॉलिंग सर्किट की, जिसकी इस वक्त कमान जो है संभाल रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन उनके दीगर गेंदबाजों में अगर बात की जाए तो नसीम शाह हों, हारिस रऊफ़ हों, सलमान मिर्ज़ा हों, उन पर जो है जिम्मेदारियाँ होंगी। लेकिन साथ साथ अब ऐसा लग रहा है वहाँ सख्त कंपटीशन दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच है माइक हेसन, वो ये सोचते हैं और उनकी ये हिकमत अमली है कि पाकिस्तान टीम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स होने चाहिए, जबकि हम मोहम्मद नवाज़ और राना फ़हीम अशरफ को टीम का हिस्सा बनते हुए देख रहे हैं, जो टीम के साथ है मुसलसल, और अब इस पाइपलाइन का पार्ट बन चुके हैं पाकिस्तान टीम के टॉप ऑर्डर बैटर साइम अयूब। वो भी शानदार अंदाज से बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। तो एक अहम सवाल है कि आया जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम इस वक्त इवेंट में परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, यहाँ पर अब जो होम सीरीज़ या वे सीरीज़ खेल रही है, उसके दूरस्त क्या नताइज होंगे, पाकिस्तान टीम के लिए ये नताइज कितने खुशाइंद होंगे। साथ साथ अगर बात की जाए इस वक्त पाकिस्तान टीम की जो हालिया परफॉर्मेंस है वो एक जानिब सबकी तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में के जो दीगर डोमेस्टिक के स्टार्स हैं वो भी परफॉर्मेंस का बड़ा शानदार जलवा दिखा रहे हैं। हमने देखा कल बड़ी शानदार अंदाज से जिस तरीके से KRL ने ना सिर्फ परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी का टाइटल जीता इफ्तिखार अहमद की क़यादत में, और फिर बड़ी शानदार अंदाज से उन्होंने इस तकरीब को जो है इवेंट को सेलिब्रेट भी किया। उसमें कलीदी किरदार अदा किया वहाँ के ज़बरदस्त बैटर शाज़ेब खान ने। लेकिन गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो अरशद इकबाल ने बड़ी सूटेबल बॉलिंग की, जिसके नतीजा ये रहा कि वो ना सिर्फ सेमीफाइनल के ज़रिए जीतने में और फाइनल में क्वालिफाई करने में कामयाब हुई, जबकि अरशद इकबाल की शानदार और धुआंधार बॉलिंग की बदौलत फाइनल में भी KRL जो है टाइटल जीतने में कामयाबी हासिल की उन्होंने। जबकि एक और जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, मिर्ज़ा साद में गुज़िश्ता शब जो आप देख रहे थे हमारे प्रोग्राम में थे, तौसीफ़ अहमद साहब वो गुफ्तगू कर रहे थे कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस हो रही है, जिस तरीके की टीम परफॉर्म कर रही है, इसमें बुनियादी सवाल ये है कि आपने साद बेग को चांस देना होगा। 1000 रन बनाना कोई मामूली बात नहीं है। तो ये एक बड़ा अहम और बुनियादी सवाल था। उन्होंने बड़ी अहम बात की, एक बड़ा जो है अहम नुक्ता हाईलाइट किया। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम के हवाले से अगर हम बात करें तो शुमाइल तलत जो डोमेस्टिक में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का भी मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें कौमी खेल हॉकी के हवाले से, तो कौमी खेल हॉकी जो है वो इस वक्त उसके हवाले से बड़ी चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है सिनेरियो क्रिएट कर रही हैं, और पाकिस्तान टीम की प्रो लीग के अंदर बड़ी मायूस कुन परफॉर्मेंस भी रही है।
मुझे नईम अहमद साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान टीम के साबिक ओलंपियन, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड ग्रेट हॉकी स्टार। नईम भाई बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और इस वक्त जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान हॉकी टीम की प्रो हॉकी लीग में, आप इससे मुतमईन हैं? एक बार फिर से हमारी टीम रब्ता करने की कोशिश कर रही है, इस वक्त लाइन ड्रॉप हो चुकी है। लेकिन इस वक्त अगर मैं बात करूं पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, तो सबसे बुनियादी सवाल ये है कि पाकिस्तान टीम ने जिस परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, इस वक्त ओलंपियंस की मुख्तलिफ आराएँ सामने आ रही हैं। एक का मानना ये है कि पाकिस्तान टीम ने जिस मयार की परफॉर्मेंस की, इससे तो ये साबित होता है कि पाकिस्तान टीम जो है उन्हें बड़े अरसे से हॉकी बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ खेलने का मौका नहीं मिला था, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम ने इस मयार की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। लेकिन कुछ का ये मानना था कि इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद अगर हम वर्ल्ड कप के लिए जहाँ क्वालिफायर खेलेंगे तो फिर वहाँ हमें मदद हासिल होगी। देखना ये होगा क्या है, ये जो मदद हासिल होगी ये कितनी सूदमंद साबित होती है। ये एक बुनियादी ना सिर्फ सवाल, एक तकाजा भी है कि आया आपकी टीम जो है उसकी डेवलपमेंट पर इतना काम हो रहा नहीं। नईम अहमद साहब मुझे वापस से ज्वाइन कर चुके हैं। नईम साहब मुझे काइंडली बताइएगा, आप मुतमईन हैं इस वक्त प्रो लीग में जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस रही उसको देखकर क्या कहेंगे? जी नईम साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नईम अहमद साहब एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे, रब्ता जो है उनसे हो नहीं पा रहा है। लेकिन हम यही बात करें टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, उस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम के हवाले से बात की जाए। आपने देखा, आपने फेडरेशन में तब्दीलियाँ की, आपने फेडरेशन के जो सरबराह थे उनको तब्दील किया, हमने ब्रिगेडियर साहब को जाते हुए देखा, तारिक बुट्टी साहब को आते हुए देखा, हमने हैदर हुसैन को तब्दील होते हुए देखा, उनकी जगह पर जो है राना मुजाहिद को आते हुए देखा। फिर हमने फेडरेशन की सतह पर बड़ी तब्दीलियाँ देखी, फिर खिलाड़ियों को जो मुआवजा मिलना था वो हमने देखा बड़े अरसे तक नहीं मिला। और इसके बाद जो है पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो ना सिर्फ मायूसी की तस्वीर बन चुकी है, फेडरेशन के मामला जो हैं उसमें एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जो अपनी जानिब एक बुनियादी सवाल है। और यही वजह है कि बार बार जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान टीम जिस मयार की परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही होती है, हैरत की बात यह है कि एक जानिब पाकिस्तान टीम जो है ना सिर्फ परफॉर्म जिस तरीके से कर रही है, बुनियादी सवाल तो ये भी सामने आता है ना कि अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो खामियाँ क्या, आप उसको हाईलाइट करें। इस वक्त हुकूमत की जानिब से भी जो सपोर्ट की जा रही है फेडरेशन को, क्या वो दुरुस्त है, ये भी एक बुनियादी सवाल है। और नईम अहमद साहब ने मुझे वापस से ज्वाइन किया। नईम साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। नईम साहब आप मुतमईन है पाकिस्तान टीम की हालिया परफॉर्मेंस जो प्रो लीग के हवाले से थी? जी मैं एक्चुअली जो है ना पाकिस्तान टीम की जो कारकर्दगी है, अगर मैं थोड़ा सा जो हालात और वाकयात हैं जो मतलब इस वक्त जो है ना सिस्टम चल रहा है, उस हालात के मुताबिक तो पाकिस्तान टीम जो है वो मेरे ख्याल से तो मतलब मुनासिब कारकर्दगी है। अच्छा, जो हालात चल रहे हैं, हम फेडरेशन की बागदौड़ देख रहे हैं, मुख्तलिफ हाथों में जा रही है, हम तारिक बुट्टी साहब को देख रहे हैं, आप समझते हैं इलेक्शंस के बाद शायद हल आ जाएगा, बेहतरी आ जाएगी, चीज़ें सुधर जाएंगी? देखिए अगर तो इलेक्शन जो है ना वो अच्छे और बेहतर तरीके से हुआ, ऑनेस्टी के साथ, तो फिर तो इंशाल्लाह ताला अच्छा बंदा कोई आएगा तो चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी। देखिए जो बेहतरी आती है ना वो तो जाहिर है अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, अच्छे लोग ही बेहतरी ला सकते हैं, ठीक है। अब अगर बुग्टी साहब से मतलब के बेहतरी की तवक्को आप करें तो मेरे ख्याल से तो ऐसे ही मतलब अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, आप समझते हैं फेडरेशन के पास इस वक्त कोई प्लान मौजूद है? फेडरेशन जो है जो काम कर रही है उसमें वो संजीदगी नज़र आ रही है, वो कॉम्पिटेंसी नज़र आ रही है? आप मुतमईन है, तसल्ली बख्श है वो चीज़ें? देखिए मैं पहले भी अभी मैंने आपसे फर्स्ट जो क्वेश्चन किया आपने मुझसे टीम की कारकर्दगी के बारे में, मुझे टीम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। टीम तो जिस हिसाब से ये चला रहे हैं, जो उनको दे रहे हैं, उस हिसाब से तो मैं कहता हूँ कि टीम की बड़ी हिम्मत है कि वो बहुत मतलब कि किसी मैच में 2-3 स्कोर करना, और अर्जेंटाइन के साथ फिर एक मैच में हॉलैंड के साथ भी अच्छा खेली है, बल्कि वो आखिर में गोल जो हो गए हैं एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप पीएचएफ की कारकर्दगी से की बात करें तो मैं तो नहीं समझता कि आइंदा आने वाले टाइम के अंदर कोई ऐसी चीज मुझे तो नहीं नजर आ रही कि कोई ये अलादीन का चिराग ऐसा जलाएं कि जिससे टीम हमारी जनाब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाए। और जो बेहतरी आती है ना वो सर आती है आपकी अपनी प्लानिंग से, आपकी अपने नेक नियति से।
ठीक है, और दोनों चीजें नहीं है, ना नेक नियति है ना प्लानिंग है। टीम से ज्यादा इलेक्शन का सोचा जा रहा है, टीम से ज्यादा ये सोचा जा रहा है कि यार इस सीट को कब्जे में कैसे रखना है, तो किसको इस apply वक्त करें, इस किसको नहीं वक्त करें। बाहैसियत साबिक ओलंपियन, बाहैसियत साबिक हॉकी स्टार, आप समझते हैं राना मुजाहिद साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? आसिफ बाजवा हों, शहबाज अहमद सीनियर हो, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, उनसे काम नहीं हो रहा है, और तारिक बुखरी साहब इलेक्शन करवाएं, जो बेहतर आदमी है वो आ जाए। देखिए इखलाकन, अगर इखलाकन तो देखा जाए तो इनको इस्तीफा देना चाहिए, और सेक्रेटरी को भी देना चाहिए, और प्रेसिडेंट को भी देना चाहिए। उसकी बिल्कुल, वजह बहुत ये शुक्रिया है कि कीमती वक्त आप- देने के लिए। आप गुफ्तगू मुलाहिजा कर रहे थे, नईम अहमद साबिक हॉकी स्टार अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू से इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि वो पाकिस्तान टीम की इस वक्त की परफॉर्मेंस से खुश नहीं, और अलबत्ता किसी को होना भी नहीं चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।